हेलो एवरीवन। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बैंक के द्वारा आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि हमारे सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं रुक जाते हैं। अब ट्रांजैक्शंस रुक जाते हैं, हमारी बैंक के जितने भी ट्रांजैक्शन है, ना तो हम किसी को अपना पैसा भेज सकते हैं और ना ही किसी से रिसीव कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारी जो है सारे ट्रांजैक्शंस रुक जाते हैं और हमारी जो दैनिक कार्य हैं वो प्रभावित होते हैं। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति लगभग हर रोज किसी न किसी प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। देखिए, जब भी आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है तो उस आप इस बिल को श्योर रहें कि कहीं न कहीं ऐसा हुआ है कि किसी ट्रांजैक्शंस की जो है कंप्लेंट हुई है साइबर पुलिस ने, और साइबर पुलिस ने रिक्वेस्ट की है आपके बैंक मैनेजर से। बैंक को जो है लेटर भेजा गया है कि जितना जल्दी हो सके इस अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए, या फिर ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है इसको होल्ड कर दीजिए। तो इसलिए जो है ये 2 कंडीशंस बनती हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले जब भी ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं और आपने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप जो है बैंक जाइए जहाँ पे आपका अकाउंट है, बैंक मैनेजर से बात कीजिए, बैंक मैनेजर को बताइए सारी चीज़ें। तो बैंक मैनेजर जो है आपको डिटेल्स देगा कि इस पुलिस में इस व्यक्ति ने आपकी जो है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस की जो है कंप्लेंट की है, साइबर फ्रॉड हुआ है या यूपीआई फ्रॉड हुआ है। तो इसलिए जो है आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है, या फिर आपका जो पर्टिकुलर अमाउंट है लीन कर दिया गया, मतलब उसे होल्ड कर दिया जाता है। तो आप जो है उस कंप्लेंट की कॉपी लें मैनेजर के पास, क्योंकि पूरी कॉपी जो है साइबर पुलिस के माध्यम से भेजी जाती है उसकी कॉपी। तो उसकी कॉपी ले सकते हैं, उसमें सारी डिटेल्स रहती है कि इस व्यक्ति ने, इसका ये नाम है, इस व्यक्ति ने इस साइबर पुलिस में जाके कंप्लेंट की है, इसलिए पुलिस ने फिर आपके अकाउंट को फ्रीज करने की रिक्वेस्ट डाली है। जैसे ही वहाँ से रिक्वेस्ट डलती है तुरंत आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। अब आप जैसे ही बैंक जाते हैं तो बैंक में आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है कि इस व्यक्ति ने मेरे जो है इस अकाउंट की कंप्लेंट की है, मेरे इस अपराध में जो भी है इसका जो आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ए व्यक्ति है उसका नंबर, सब चीजें आपको उसमें मिल जाती हैं। अब आपको क्या करना है, एक लॉयर को करना है, एडवोकेट को हायर करें, खुद से करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें काफी लीगल कंप्लायंस होती हैं, काफी लीगल इश्यूज से जो है हमें गुजरना पड़ता है। वकील साहब को सारी कंडीशंस बताएं कि ये ऐसा हुआ है और मेरा अकाउंट जो है इस कारण से फ्रीज कर दिया गया है। अब आपको वहाँ ये सारी चीजें, डाटा जो है आपको कहाँ से, बैंक से मिल जाता है। इसके बाद आप जाएं उस पुलिस स्टेशन में जाएं, वहाँ पे उनको सारी चीजें बताएं कि मुझे ये जो पैसा मिला है यहाँ से ये पैसा आया है, ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन्स हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपने किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं किया तो ऑनेस्टली जाके पुलिस को बता सकते हैं। और अगर पुलिस को लगता है कि इस व्यक्ति का वाकई में इसमें कोई दोष नहीं है, किसी और व्यक्ति के कारण जो है इस व्यक्ति के अकाउंट को फ्रीज किया गया है, होल्ड कर दिया गया है, तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है। आप जो सारे डॉक्यूमेंट देते हैं, जैसे आपके बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीजें देते हैं, तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में लगता है कि इस व्यक्ति को, यह व्यक्ति जो है दोषी नहीं है, और फिर पुलिस क्या करती है, आगे जो है इस रिपोर्ट को भेज देती है जो इनके ऊपर जो और ऑफिसर रहते हैं, और आप वहां से एनओसी आपको मिल जाती है, जिसे हम नॉर्मली नॉन ऑब्जेक्शन रिपोर्ट्स भी कहते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स बोलते हैं। तो वो मिल जाता है, तो वो सर्टिफिकेट जो है आप बैंक में जाके सबमिट कर सकते हैं, या फिर साइबर पुलिस के द्वारा भी रिक्वेस्ट कर दी जाती है। तो आपका अकाउंट विदिन 2 से 3 दिन में जो फ्रीज था वो कंटिन्यू हो जाता है, होल्ड से रहता है तो होल्ड रुक जाता है और आप अपनी सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो बेसिकली यह प्रोसीजर है, और इस प्रोसीजर में जो है आपको एक एडवोकेट्स की जरूरत पड़ेगी। बिना एडवोकेट्स के करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज जो है आप और ज्यादा जो है फंस सकते हैं। कई बार पुलिस के द्वारा भी ब्राइब मांगने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आपको लीगल जो लॉ है उनका पता नहीं होता है, आप घबरा जाते हैं। आपको कई बार पुलिस के द्वारा धमकी दे दी जाती है, अरेस्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा यही है कि सारा का सारा काम जो है एक लॉयर को सौंप दिया जाए, एक एडवोकेट्स को सौंप दिया जाए, जो को जिसको इस चीज का नॉलेज है, और वो सारी चीजें आपको करके दे देगा।
अगर आप इस प्रकार की परिस्थितियों में फँस सकते हैं, तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं, हम भी आपकी लीगल जो है हेल्प कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।